हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है रेगुलर वीडियोस से। आज मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। रीज़न बहुत ही सिंपल है, पेपर्स बहुत क्लोज़ हैं, 1 तारीख को पेपर है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि बोर्ड पर मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। सो आई थॉट कि मैं कॉपी वाले सेटअप पर आ जाऊँ। और दूसरा एक और फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में करके भी दिखा सकता हूँ, तो इसलिए आज का वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मिलने पीसी मेथड, मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ठीक है, इसमें इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमें बहुत सारा डेटा गिवन होता है। जैसे टेबल में आप जो देख रहे हैं, जितना भी डेटा लिखा है ये सब गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। बाकी जो नहीं लिखा है वो आपको निकालना है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। मैंने एक पेज में ही इसको मैनेज कर लिया है एक सवाल को करने का। तो जल्दी से आपको बताता हूँ। 2 फार्मूला हैं। पहला फार्मूला है y4p का। ठीक है, p इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रेडिक्टर फार्मूला है और ये जो वैल्यू आएगी y4 की, ये हमारी फाइनल वैल्यू नहीं होगी। हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो y4c वाली होगी, यानी कि करेक्टेड वैल्यू, जो कि हमें मिलेगी करेक्टर फार्मूला से। ठीक है, प्रेडिक्टर फार्मूला में क्या होता है, y0 प्लस 4h/3 एंड ये 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। सिमिलरली y4c में क्या होगा, यहाँ पर y0 था, यहाँ पर y2 लेंगे हम। ठीक है, y0 था, यहाँ पर दूसरे करेक्टर में हम y2 लेते हैं शुरू में, h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4p। ठीक है, तो ये होता है। अब हम जल्दी से इसमें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, और आपको बता देता हूँ फंक्शन है हमारे पास dy/dx की वैल्यू हमें x माइनस वाई स्क्वायर दी हुई है और y की वैल्यू 0.8 पर हमें निकालनी है। जो भी dy/dx की वैल्यू होती है उसे हम फंक्शन मान लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फंक्शन में xy करके हमने इसे लिख लिया है। और ये टेबल भी मैंने बना ली है। ये टेबल तो नहीं बनी आती है, लेकिन आपको इस तरीके से वैल्यू गिवन रहती है, जैसे कि y 0.8 है, यहाँ पर y0 लिखकर इक्वल में आपको लिख देंगे 0। तो ये y0 यानी कि x की वैल्यू 0, इक्वल के उस तरफ 0 ये रहेगा। फिर y 0.2 की वैल्यू 0.02 होगी। तो इस तरीके से ये गिवन होता है। अब मैंने इसके टेबल बना लिया है, आप भी आई होप कि बना ही लेंगे क्वेश्चन देख के। तो सबसे पहले हमें फंक्शंस निकालने होते हैं। तो जो भी हमारा फंक्शन रहता है, जैसे कि x माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसमें x की वैल्यू आप 0 वाली लीजिए और y की वैल्यू 0 वाली लीजिए, तो आपका f0 आ जाता है। x1 और y1 पर हम अगर ये ही वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर, ये जो हमने फंक्शन लिखा है, तो अगर x1 y1 लेकर करेंगे तो f1 आ जाएगा, x2 y2 से f2 आता है। इस तरीके से करते हैं। तो कैलकुलेटर से फटाफट निकाल लेते हैं। अब अगर आप एक नॉर्मल छात्र हैं तो आप हर बार x माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, लेकिन अगर आप फेन मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक ट्रिक मैं बहुत अच्छी बता देता हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। आपको ये पूरी इक्वेशन लिख देनी है, x माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं फटाक से लिख देता हूँ x माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं कैल्क बटन है यहाँ पर, ये दबा दूंगा। जैसे ही मैं कैल्क बटन दबाऊंगा तो ये x क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो x की वैल्यू लिखना है हमें, तो मैं 0 लिख दूंगा। इक्वल दबाऊंगा, फिर y की वैल्यू, तो y की भी वैल्यू क्योंकि यहाँ 0 है तो मैं 0 लिख दूंगा, तो आंसर आ गया 0। अब आप कहेंगे कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 लिख लेने में क्या कौन सा बहादुरी है सर। तो मैं आपको बताता हूँ, आगे की जो वैल्यूज़ हैं वहाँ हमें बहुत काम में आने वाला है। x की वैल्यू हमारी 0.2 है, 0.2 या 0.2 दोनों एक ही बात होती हैं। फिर y की वैल्यू 0.02 है, तो 0.1996 इसकी वैल्यू हमारी आ गई, 0.1996। ठीक है, कैलकुलेटर में आप 0 पॉइंट लिखें या पॉइंट डायरेक्ट करके लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली फिर से करेंगे तो 0.4 है, x की वैल्यू हमने x2 की वैल्यू लेना है। ठीक है, और y2 की वैल्यू 0.0795 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई क्या, 0.3936 आ गई। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो 39367 है, तो हम 4 अंकों तक लिख लेते हैं। 7 को हटा देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 37 बन जाएगा। तो हम इसे 4 अंकों तक लिख लेते हैं, 0.393, इसको 6 की जगह हम डायरेक्ट 7 कर रहे हैं, ये 7 को हटा के राउंड ऑफ कर रहे हैं 4 अंकों तक। ठीक है, सिमिलरली फिर से इक्वल दबाएंगे, x की वैल्यू हमारी है इस बार 0.6 एंड y की वैल्यू है 0.01762। तो जब इक्वल दबाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 0.59968 आ रही है। तो 0.5997 हम इसे लिख सकते हैं, 0.5998 है, हम डायरेक्ट 68 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसे होता है। अब y4p की जो वैल्यू है ये हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये हम इन वैल्यूज़ से हमें निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल क्लियर दबा देते हैं। अच्छा, एक और बात, जब भी आप ऑल क्लियर दबाएं ना, जैसे हमारा काम यहाँ पे हो गया है तो हम इसे ऑल क्लियर दबा के तुरंत हमें शिफ्ट दबा के ये क्लियर वाला बटन दबाएंगे एंड ऑल क्लियर कर देंगे, ताकि हम अगर फ्यूचर में कोई ऐसे ही फार्मूला बनाए, जैसे कि अभी हमने x माइनस वाई स्क्वायर किया, वैसे दूसरा फार्मूला बनाए, तो यहाँ पर कैलकुलेटर उसे मिसअंडरस्टूड ना करे, इसलिए हम इसमें ऐसा करते हैं। अब चलिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज़ रखेंगे तो y0 की वैल्यू हमारी 0 है, देन मैं प्लस लगाऊंगा 4। h की वैल्यू क्या है, h हमारा होता है स्टेप साइज़, मैंने आपको बताया हुआ है पुराने वीडियोज़ में, अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के वीडियो देखे हैं। h हमारा स्टेप साइज़ होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि x के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हम देख सकते हैं 0.2 0.2 0.2 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए हम h की वैल्यू 0.2 लिखेंगे। अगर आपको फार्मूला चाहिए कि कैसे निकालते हैं, तो आप किसी भी x की वैल्यू में से, जैसे कि x4 है तो उसमें से जस्ट पहले की वैल्यू जैसे कि x3, उसे आप घटा दीजिए। सिमिलरली x3 में से x2 या x2 में से x1, x1 में से x0 अगर आप घटाएंगे तो 0.2 ही आएगा, इनके बीच का डिफरेंस 0.2 है। ठीक है, तो 4h/3 था, तो हम 4h/3 में हम 0.2 करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पर हम करते हैं एक, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बट यहाँ पर मैं ट्राईपॉड में से हाथ निकाल के लिख रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। 0.1996 माइनस करूँगा, F2 लिखूँगा 0.3937 प्लस लगाऊँगा 2 इंटू F3 की वैल्यू है हमारी 0.5997। ठीक, यहाँ पर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से बन जाता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो आपकी वैल्यू आएगी 0. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.30488 30488। ठीक है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F4P निकालेंगे। तो F4P निकालने के लिए हमें क्या, सबसे पहले तो 0.388 है, यहाँ y4P वाले में हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.30488। ठीक है, अब F4P निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू 0.8 है, y4P की वैल्यू यहाँ पर ये जो है ये p का स्क्वायर है। ठीक है, y4P का स्क्वायर है, और ये F4 भी है, p है, यहाँ पर p आपको लिखना ज़रूरी है। तो माइनस करूँगा, y4P की वैल्यू 0.30488 का स्क्वायर है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.7070। ठीक है, 0.7070। मैं मैन्युअली इसको आपको करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फार्मूला से इसका एग्जांपल कर लिया है, और बार बार करके बताने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये इस तरीके से आएगा। फिर हमें ये जो वैल्यू है F4P की वैल्यू है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, 7070 वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब हम करेक्टर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो करेक्टर फार्मूला में हमें y2 लिखना होता है पहले 0.0795, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस h/3 है 0.2/3। F2 की वैल्यू देखते हैं तो 0.3937 है, प्लस 4F3 0.5997। उसके बाद F4P की वैल्यू तो जो हमने अभी निकाली 0.7070। ठीक है, तो अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3046। ठीक है, वैल्यू बड़ी आएगी, हालांकि हमने उसे राउंड ऑफ कर लिया तो 0.3046। ठीक है, तो प्रिडिक्ट हमने करी थी वैल्यू क्या, 0.30488। ठीक है, इसको 49 मान लीजिए भले चाहे आप, 0.3048 एंड 0.3046 हमारी एक्चुअल करेक्टेड वैल्यू आई है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था। अब हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, ये बहुत ही आईएमपी एग्जांपल है, और अब जो बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी आईएमपी एग्जांपल है। तो आप इन दोनों एग्जांपल की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल। अब जल्दी से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि हमें y2 फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा हो अगर कि जैसे 4 वैल्यूज़ तो दी हुई होती हैं, इस बार हमने क्या किया, स्टेप साइज़ जो लिया है वो हाफ़ लिया है, 0.5 का।
इसलिए हम जब 2 तक पहुँचेंगे तो हमारे 4-5 स्टेप्स हो चुके होंगे। तो y2 हमें फाइंड करना है मिलने पीसी मेथड की मदद से, और हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया है x + y डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इसको फंक्शन मान लिया है 1/2 x + y। ठीक है, ये टेबल हमने प्रिपेयर कर ली है। यहाँ पर हम फटाफट इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो कैलकुलेटर से आपको निकालनी है। अगर आप चाहें तो कैल्क फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको कैल्क फंक्शन का यूज़ नहीं करना है तो बहुत ही आसान है, आप सीधा x + y कीजिए और डिवाइड बाय हाफ कर दीजिए। तो जल्दी से हम इनकी वैल्यूज़ आपको बता देते हैं। सबसे पहले जब हम करेंगे तो ये 0 + 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय हाफ विच मीन्स 2/2 इज़ 1। ठीक है, आगे की वैल्यूज़ क्या आएंगी? तो f1 की वैल्यू आएगी 1.568 आएगी जब आप इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके इनका आधा करेंगे। फिर अगली वैल्यू आएगी 1 + 3.595 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आएगी 2.2975। उसके बाद वैल्यू आएगी 3.234। ये हमारी इनिशियली वैल्यूज़ आने वाली हैं। इसके बाद हमें प्रेडिक्टर फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो हम प्रेडिक्टर फार्मूला को जमाएंगे। सबसे पहले हमें y0 की वैल्यू लिखनी है जो कि है हमारी 2। उसके बाद 4/3 h की वैल्यू हमारी है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 लिख देंगे। ठीक है, 2 × f1 की वैल्यू क्या आई हमारी? f1 की वैल्यू आई है हमारी 1.568, माइनस करूँगा f2 की वैल्यू हमारी आई है 2.2975, प्लस 2 × f3 की वैल्यू 3.234। ठीक है, एंड हम ब्रैकेट लगा देंगे। इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 6.871 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? f4p की वैल्यू निकालनी है। तो f4p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? f4p की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x4 की वैल्यू क्या है? वो है हमारी 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ऐड करेंगे किसको? 6.871 को हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये आई हमारी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जब हम ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही 4.4355। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4.4355। एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर लिखना है, जैसे x4 की वैल्यू 2 माइनस फिर ये वाली पूरी वैल्यू और डिवाइड बाय 2 फिर लिखना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आप करते हो। उसके बाद y4c की वैल्यू आप निकालोगे तो y2 यानी कि 3.595 प्लस h/3 विच मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाय 3। नाउ f2 की वैल्यू हमें देखनी है। f2 की वैल्यू 2.2975 है, प्लस हम करेंगे 4। f3 की वैल्यू 3.234 है, एंड f4p की वैल्यू ये जो हमने निकाली है, जो हमने यहाँ पर लिखी भी नहीं है, 4.4355। अगर आप टेबल बनाते हैं तो पूरी तरीके से उसको भर कर आइएगा, और अगर नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ डिपेंड करती है कि मार्क्स आपके उस पर आते हैं कि जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा है, ये बात ये सत्य है कि आप जितना भरते हैं कॉपी उस बेसिस पे आपके मार्क्स आते हैं। तो मैं भी आपको ये ही सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा भर के आइए। तो जैसे मैंने एक पेज में कर दिया है, इसको एक पेज में नहीं करना है, इसको आपको 3-4 पेज में करना है। तो आप इसको बड़ा के लिखिए। ठीक है, इनमें लाइन छोड़िए, जो भी करना है आपको, जैसे भी करना है, बट आपको बढ़ा कर ही लिखना है, क्योंकि नंबर तो उससे ही आते हैं। सैड रियलिटी तो यही है। तो खैर, जब हम ये सारा लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 6.8731 ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 5 या 4 अंकों तक, जहाँ तक भी आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप मिलने पीसी मेथड को कर लेते हैं। कैलकुलेटर में आपको इस कैल्क फंक्शन का यूज़ ज़रूर करना है पेपर में, जिससे आपका जो सवाल हैं आपके बहुत आसानी से और जल्द से जल्द हो जाएं। खैर, ये थे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। बुक में भी जो एग्जांपल दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा।
तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको समझाएंगे कोई और न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही कोई मेथड। और मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए। हम आपका डाउट का सॉल्यूशन जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।